नमस्कार साथियों, पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज में देखेंगे आय दृष्टि की घटना चक्र। ये ईयरली आई हुई है, कब से 1 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2025 तक के करंट अफेयर इसमें कवर किए गए हैं। ठीक है, तो ये जैसे आप लोगों को पता है, ये पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्व रखता है। ये बुक भी रखती है और यहाँ से प्रश्न भी मिलते ही हैं। लगभग कभी कभी 20 प्रश्न मिल जाते हैं, कभी 15, कभी 25 प्रश्न भी इस मैगजीन से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिला है। तो हम लोग इसका ऐसा करेंगे, क्या कहते हैं, पहले इसका जो सूक्ष्म दृष्टि है, वन लाइनर फैक्ट है, वो फैक्ट देखेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। एक एक क्लास में एक एक घटनाक्रम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक, घटना चक्र आय दृष्टि। सेकंड पार्ट आई हुई है 2025 में, ये दूसरी बार आई हुई है। ठीक, पहला आया था, कब आया था? आरओ परीक्षा के पहले आया था। चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म दृष्टि, वो लाइनर फैक्ट है, टोटल फैक्ट इसमें जो है देखा जाएगा। सूक्ष्म दृष्टि, इसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक सभी घटनाक्रम कवर किए हुए हैं। ठीक, वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं बिंदुवार प्रस्तुतिकरण हुआ। इसमें देखते हैं पहला राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला है 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। तो कहां पे गए थे अभी हाल ही प्रधानमंत्री जी? आइजोल, मिजोरम में गए थे। आइजोल में किए हैं, मिजोरम की राजधानी है। ठीक, यहाँ 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन को उन्होंने उद्घाटन किया है? तो बैराबी सौरंग रेल लाइन। इसमें किए हैं, बैराबी सौरंग रेल लाइन का उद्घाटन किए हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा, तो कई नई एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कितनी ट्रेनों को? 3 ट्रेनों को रवाना किया गया। ठीक, अगला है ANIF। क्या है? ANIRF, NIRF रिपोर्ट। इसको भी हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम विस्तार से देखेंगे। रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? तो IIT मद्रास ने इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्षों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा है? 7 वर्षों से लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने के लिए भारत का पहला AI आधारित अनुवादक कौन है? आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप से संरक्षित करने वाला भारत का पहला AI। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है कि पहला AI तो है आदिवाड़ी है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो पहल है ABPN ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। इसको हम लोग जब वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम, वहां विस्तार से देखेंगे। अगला देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में किया। किसका किया है? रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया है। अगला देखते हैं। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी नारी 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं को शीर्ष 5 सबसे सुरक्षित शहर कौन कौन से हैं? तो कोहिमा है, विशाखापट्टनम और तथा भुवनेश्वर है। कौन कौन से शीर्ष 3 शहर हैं? कोहिमा, विशाखापट्टनम तथा भुवनेश्वर। अगला देखते हैं। पीएम
विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने लाल किले से की है। कहां से की है? लाल किले से की है। यहाँ से प्रश्न तो नहीं पूछेगा कहां से की है, कैसे की है, लेकिन आप लोग जानते रहिए लाल किले से की है। इस योजना तक कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये योजना क्या है? जैसे आप लोग पहली बार कोई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको 15,000 रुपए की किस्त जो है सरकार प्रोत्साहन के रूप में देगी। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहां से की? लाल किला, 15 अगस्त के दिन। इस मिशन को कितने वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है? 10 वर्ष 2035 तक का इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला देखते हैं, भारतीय रेलवे ने भारत की किस सबसे बड़ी मालगाड़ी सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है? तो रुद्राक्ष। ठीक, रुद्राक्ष का किया है। इसकी लंबाई कितनी है? मालगाड़ी की लंबाई है 4.5 किलोमीटर। अगला है, परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो नागरिक सहभागिता मंच पर 1 माह में सर्वाधिक पंजीकरण के लिए इसे सम्मानित किया। रिकॉर्ड में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको सम्मिलित किया गया है। इसलिए किया गया है तो सबसे ज्यादा पंजीकरण इस पे हुआ, इसलिए इसको किया गया। अगला क्या है, परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण है? 3.53 करोड़। यहाँ याद करने लायक क्या बात है, परीक्षा पे चर्चा 2025 कौन सा संस्करण था? ये आपसे पूछ सकता है, 8वां संस्करण था। पूछेगा कि हाल ही में किसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया? तो परीक्षा पे चर्चा 2025 को किया गया है। कितने पंजीकरण हुए हैं? 3.53। ठीक, अगला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया गया है नीति आयोग द्वारा। कौन सा इंडेक्स? भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स। अगला है, चौथी आदि कर्मयोगी क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया गया है। इसका किया गया क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला। अगला, पहली, दूसरी एवं तीसरी आरपीएल का शुभारंभ कहाँ किया गया? बंगलौर, भोपाल और देहरादून में किया गया है। चौथी कहाँ? भुवनेश्वर में। पहली कहाँ? बंगलौर में। दूसरी भोपाल, तीसरी देहरादून। किसकी की गई है? क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला। इसको हम लोग जब अभी डिटेल पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम तो वहां इसको विस्तार से देखेंगे, लेकिन इतना याद रखिएगा, फैक्चुअल में आपसे वन लाइनर प्रश्न ही इसमें पूछ सकता है। ठीक, किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया? तो जैसलमेर, राजस्थान में। यह हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? रतरिया डेरी में। पिपराहवा निशानियों को कितने वर्षों बाद भारत लाया गया है? तो 127 वर्ष बाद भारत वापस लाया गया है। कितने वर्षों बाद? 127 वर्ष बाद पिपराहवा निशानी। पिपराहवा निशानी की खोज कब की गई थी? 1998 ईस्वी में की गई थी। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में की गई थी। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में। ये आपसे पूछ सकता है। पिपराहवा स्तूप है। यह किसकी निशानियां है? तो भगवान बुद्ध की। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु से संबंधित है। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या पूछने की संभावना ज्यादा है? पहली बात ये, पिपराहवा स्तूप तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। दूसरा, इसमें ये पूछेगा कि प्राचीन शहर से संबंधित है तो कपिलवस्तु से संबंधित है। पिपराहवा निशानी की खोज कब की गई थी? तो 1898 में की गई थी। ठीक, 1898 में की गई थी। पिपराहवा निशानियों को कितने वर्ष बाद भारत लाया गया है? 127 वर्ष बाद। इतना याद रखिएगा। ठीक, अगला है, भारत का पहला हिंदी माध्यम एमबीबीएस कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? जबलपुर, मध्य प्रदेश में किया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला है, एमबीबीएस कॉलेज है। ठीक, इसलिए महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी करंट पढ़े होंगे, मंथली करंट अफेयर पढ़े होंगे या ईयरली कोई भी करंट अफेयर पढ़े होंगे, ये आपको यह टॉपिक देखने को मिला ही होगा। ठीक, पिपराहवा इंपॉर्टेंट है। हिंदी माध्यम में एमबीबीएस कॉलेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अखिल भारतीय किसका अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2025 का उद्घाटन किया? तो भारत मंडपम, नई दिल्ली में। यह आयोजन
किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया गया था। अगला है, नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरी महोत्सव को संबोधित किया है? तिरुवथिरई, ठीक, क्या नाम है? तिरुवथिरई महोत्सव। ये कहाँ है? गंगईकोटा, चोलमपुरा, तमिलनाडु में किया है। तिरुथिरई महोत्सव का संबोधन कहाँ किया है? गंगईकोटा, चोलपुरम, तमिलनाडु में किया है। तो याद रखिएगा, तिरुथिरई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पूछ सकता है, तो तमिलनाडु मनाया जाता है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ने किस चोल सम्राट के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? तो राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में। किसके सम्मान में? राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में। अगला है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने हाल ही में किस श्रेणी का 25वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन तैयार किया है? तो WAP 7। अगला देखते हैं, WAP 7 कितने हॉर्स पावर का है? तो 6000 पावर से। यहाँ से प्रश्न नहीं बनने का संभावना, लेकिन फिर अभी आप देख लीजिए। अगला है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा कब दिया है? 21 जुलाई 2025 को। इतने फैक्ट प्रश्न तो नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर पूछता है तो आप याद रखिएगा कि 21 जुलाई को। ठीक। अगला है, भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई में किया गया है। कब किया गया? जुलाई में किया गया है। इसका किया गया भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर की स्थापना कहाँ की गई है? मुंबई में की गई। अगला है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 5400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया है? तो दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। ये प्रश्न संभावना कम है, एक बार देख लीजिएगा। पीएम मोदी ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? तो बांकुरा और पुरुलिया जिले में। कहाँ पे? बांकुरा और पुरुलिया जिले में। अगला है, स्वस्थ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। सबसे सुपर स्वच्छ लीग शहर 10 लाख के अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शहर पहले स्थान, दूसरे स्थान पर इंदौर और सूरत है। सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं, उसमें इंदौर और सूरत है। इंदौर लगातार इसमें बना हुआ है कई सालों से। ठीक। अगला है, सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर पहले स्थान पर है। नोएडा, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। यहां से प्रश्न आपको मिल सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला? गंगा किनारे बसे शहरों में सबसे स्वच्छ कौन सा शहर है? सबसे स्वच्छ शहर है प्रयागराज। सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे मिला? तो प्रयागराज, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वो आपको बताते चल रहे हैं, इसको एकदम रट डालिएगा। और बाकी जो बहुत कम संभावना है कि हाँ आ सकता है, उसको आप एक बार रीडिंग ऐसे कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया है? इसको मराठा सैन्य परिदृश्य को। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले शामिल हैं? तो 12 किले। ये किले किन राज्यों में स्थित है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। ठीक, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया? तो मराठा सैन्य परिदृश्य वाले संपत्ति को शामिल किया गया है। कितने हैं टोटल? 12 हैं। अगला है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई? तो 100 जिलों में लागू करने की मंजूरी दी गई। एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार समारोह आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया? भारतीय उच्चायोग सिंगापुर को। अगला है, श्रेणी ए के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया? आंध्र प्रदेश,
महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने। श्रेणी बी में पुरस्कार जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को पुरस्कृत किया गया है। किन राज्यों में श्रेणी ए की कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया है? तो गुंटूर आंध्र प्रदेश, मिर्च और रत्नागिरी महाराष्ट्र अल्फांसो आम के लिए किया गया है। अगला है 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं, उत्तर प्रदेश। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, ऐसे भी प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। अगला देखते हैं, अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के किन 4 सदस्यों को नामित किया है? उज्ज्वल निगम, किनको किया है? उज्ज्वल निगम अधिवक्ता है, मीनाक्षी जैन इतिहासकार, हर्षवर्धन श्रृंगला और सी सदानंद मास्टर सामाजिक कार्यकर्ता। अगला, कोल इंडिया लिमिटेड की पहली पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू हुई है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। कोल इंडिया लिमिटेड की, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक। अगला देखते हैं, भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की गई? वर्ष 2027 में। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में? 2 चरणों में होगी। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई है? तो यह है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण नाम क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्रॉनिकल मंथली वाले मैगजीन भी पढ़ चुके हैं और घटनासार में भी देख चुके हैं। तो जितना अभी करंट अफेयर कराया ये सब आपको लगभग सभी घटना में मिल जाएगा। ये इसलिए कराया जा रहा है, देखिए इसके आपके पास बुक होगी, लगभग सभी लोग बुक लिए होंगे, नहीं लिए होंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और पढ़ने का तरीका क्या है, कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अगला देखते हैं, किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यक्रमों के क्रम में स्मारक डाक जारी किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया है? नीनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग की पहली बार गठन को मंजूरी दी? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की नीति बनाई है? 35%। अगला है, अत्यधिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक। क्या है? अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? CSIR IGBI दिल्ली में। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को मंजूरी 1 जुलाई को दी गई है। खेलो भारत नीति 2025 की नीति का स्थान लेगी राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। अगला है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकास खंड योजना के तहत 2024-25 में वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की? उत्तर प्रदेश ने। ये इंपॉर्टेंट है, क्या पूछेगा? आकांक्षात्मक राष्ट्रीय विकास खंड योजना के तहत 24-25 की वार्षिक डेटा रैंकिंग उत्तर प्रदेश ने इस राज्य सरकार द्वारा की गई है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। अगला है, वर्ष 2024-25 की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकास खंड शीर्ष पर है? तो देखते हैं, जालौन जनपद का जालौन विकास खंड, रामपुरा, जालौन देवी, देवकली गाजीपुर, बिशुनपुर कुशीनगर, मड़ियान फटेहरा मिर्जापुर। अगला है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला है? तो 54 संस्थानों को मिला है। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष रैंकिंग स्थान क्या है? IIT दिल्ली 123वां स्थान है। एरिक्सन ने अपनी पहली भारतीय निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू किया है? विविडियन ग्लोबल इनोवेशन पार्क मनेसर हरियाणा में है एरिक्सन। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड द्वारा मनेसर में किया गया है। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू हुई? बिहार में। ठीक,
ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू हुई? तो बिहार में शुरू हुई है, याद रखिएगा। बाकी ये सब देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक, आगे चलते हैं। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया। देश में पहला ई वोटर मतदाता होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? ये बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख लीजिएगा, विभा कुमारी, नगर पालिका पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण है। ठीक, अगला है, भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी सिटी के लिए नामित किया है? तो लखनऊ को किया है। ये महत्वपूर्ण है। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क गैस्ट्रोनॉमी सिटी में नामित किया है? किसको किया है? लखनऊ को किया है। ये आप याद करिएगा, ये पूछेगा 100% पूछेगा, देख लीजिएगा। भले स्टेटमेंट में हो या कहीं हो, डायरेक्ट भी प्रश्न वन लाइनर में पूछ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ है। अगला, हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई है? तो लाहौल स्पीति में की गई है। किसकी? पहली बार हींग की खेती की शुरुआत की गई है। यह किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? तो बिहार में 891। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया? नागालैंड 1068, अरुणाचल प्रदेश 1036, लद्दाख 1027, मेघालय 972, केरल 971। ठीक, ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न सीक्वेंस लगाने के लिए मिलता है पीसीएस में, कि पूछेगा कि लिंगानुपात में सबसे अधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष जिला राज्य कौन कौन सा है? तो 4 ऑप्शन में ऐसे राज्य दे देंगे, तो उसमें आप लगाइएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, मेघालय है, केरल है, इसी प्रकार से। और सबसे कम कहाँ? बिहार में है। ठीक, अगला है, लोकपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागीकरण है। ठीक, पूछ सकता है कि नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागीकरण किसका है? तो ये लोकपाल का नया मोटो है। जब ये पूछ सकता है लोकपाल का नया मोटो क्या है। अगला देखते हैं, नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? तो 125वीं पुण्यतिथि है बिरसा मुंडा की, 2025 9 जून को। अगला है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। अगला, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र ने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? तो सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र हाल ही में कहाँ पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश भी इसलिए महत्वपूर्ण है, वो भी अंतरराष्ट्रीय केंद्र है। चलिए आगे देखते हैं। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया? तो हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में किया। ठीक, अगला देखते हैं, त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के तहत अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण बना है? तो मिजोरम और गोवा के बाद बना है, तो तीसरा स्थान है। चौथा कौन है? हिमाचल प्रदेश है, अभी आगे भी देखेंगे उसको। पहला मिजोरम गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा है। अगला है, देश में पहली योग नीति किस राज्य ने जारी की? तो उत्तराखंड ने की है, देश की पहली योग नीति है। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी।
अगला, यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी? श्रीगिरिमठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला, किन राज्य ने आयुष भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो बिहार ने किया है। ठीक, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन प्रथम स्थान किसने? बिहार ने प्राप्त किया है। अगला है, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन है? चेनाब ब्रिज है। ठीक, दुनिया का सबसे ऊंचा। अगला, कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? कटरा श्रीनगर, श्रीनगर कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? तो अंजी ब्रिज का। हाल ही में भारत के 2 वेटलैंड आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। तो खीचन फलोदी और मेन्नार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर, दोनों राजस्थान में है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 वेटलैंड किए गए हैं, खीचन फलोदी और मेन्नार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स। वहां से भी प्रश्न बनने की संभावना है, इंपॉर्टेंट स्टडी इसको आप रख सकते हैं। ठीक, अगला, नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालासियोस ने भारत की यात्रा की है? तो पराग्वे। ठीक, क्या नाम है? सैंटियागो पेना पालासियोस। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? पराग्वे के। अगला है, भारत को किस संगठन के लिए 26-28 के कार्यकाल में चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? न्यू शिलांग टाउनशिप, मेघालय में। अगला, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के बीच शुरू की गई है? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन है, 2 स्थान कटरा से मुंबई तक। अगला, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला, LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक पॉलिसी 5,88,107 इतनी की गई है। सही मतलब है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला देखते हैं, भारत की अपनी तरह की पहली, क्या है? भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है? किसकी है? भारत की है, का नाम है भारत जन। ये याद रखिएगा, भारत जन। ठीक, क्यों याद रखिएगा? क्योंकि ये पहली है और सरकार द्वारा है, तो इंपॉर्टेंट है, सरकारी है। ठीक, क्या नाम है? भारत जन। भारत जन क्या है? पहली स्वदेशी सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का संबोधन कहाँ किया? भोपाल में किया है। अगला, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 300वीं जयंती मनाई गई है। यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है, कौन सी जयंती मनाई गई? तो 300वीं जयंती। नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई को राष्ट्र को समर्पित किया? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। ये कहाँ? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश में। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्ट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। अगला है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? गीता समोता। क्या नाम है? गीता समोता। कहां से गई हैं? CISF से। ठीक, याद रखिएगा, CISF से। अगला देखते हैं, चुनाव आयोग ने एक मतदाता केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी गई? 1200। अगला देखते हैं, नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। 10वीं साक्षी परिषद की बैठक का विषय क्या है?
विकसित भारत 1947 के लिए विकसित राज्य। अगला देखते हैं, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य। पूर्ण कौन है? मिजोरम है। सबसे पहले मिजोरम ही है, उसके बाद गोवा, फिर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य साक्षर राज्य हो गए। अगला देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न का दर्जा मिला है? मिनस इंडिया लिमिटेड, निगम लिमिटेड, ठीक है, अपना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? दीव बना है दिन में, ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई? तो उत्तर प्रदेश में, कुल 2397। ये महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक पाई गई है कहाँ? वो भी उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं, इसके बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, कब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला ICCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया? भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, 11 मई 2025 को। भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन है? तो इलिनोइस इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ का है? अमेरिका का पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय है, इलिनोइस इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका मुख्य परिसर कहाँ है? शिकागो, USA में। अगला, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किससे संबंधित है आपसे पूछेगा, तो इससे संबंधित है नक्सल विरोधी से। कहाँ चलाया गया? तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर। इसको आप महत्वपूर्ण में रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट याद रखिएगा। अगला है, बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? गया जी। अगला, भारत में पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चलित ट्रक किसने लॉन्च किया? अडानी एंटरप्राइजेज ने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। अगला, भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की है? 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा कब की गई है? 23 सितंबर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिवस में आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि पहली बार शुरुआत की जा रही है, जो कि अभी आज 22 है, 23 कल ही इसका जो है वो किया जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर भी है। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के तहत जेवर हवाई अड्डे के पास उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? 6ठी इकाई की। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन के, ठीक। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूलित शहरों समुदायों वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? कोझिकोड को। अगला है, सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा पहला हरित गांव कौन सा बना है? रंगाचिर्रा। सौर ऊर्जा स्वच्छ जल उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बना है? रंगाचिर्रा, याद रखिएगा, रंगाचिर्रा। अगला, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया गया है? तो द्रव्य रत्न करणघट्टू और द्रव्य नाम करणघट्टू। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेखक कौन है? मृदुकांत पंडित और भीष्म वैद्य। यहाँ से प्रश्न इतना बनने की संभावना कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, अगला है, नवीन गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी हो गई है? ये याद रखिएगा, नवीन गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की लंबाई कितना? 11,098.81 किलोमीटर हुई है, ठीक। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात है, 2340.62 किलोमीटर। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह 3083.50 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ये और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक, तीन याद रखिएगा।
यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है क्योंकि नई तटरेखा बनी है, ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है। ठीक, अगला देखते हैं, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटर लैंड। क्या नाम दिया गया? क्रिएटर लैंड, पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर। अगला देखते हैं, वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी से हैं। ठीक, संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना गया है इनको। सर्वाधिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? वैजयंता पांडा। अगला है, भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? तो विजिजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बना है। ठीक, विजिजम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला, सशस्त्र बलों के लिए किस अस्पताल ने अपना 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की शुरुआत की है? तो आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई दिल्ली द्वारा। अगला देखते हैं, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर वैली कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अमरावती, आंध्र प्रदेश। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर वैली है, तो याद रखिएगा। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? तो जेडीएस उपराष्ट्रपति हैं। जेडीएस की पत्नी छोड़िए सब। किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से है, कुशावेंस। मोदी मिमेंटो म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मोतिहारी, बिहार में। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ है? अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलिटेशन क्या है? हैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया कहाँ पे? नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण का आयोजन हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला है, कोयला खनन हेतु पृष्ठ भ्रमण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला कौन? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड, ये भी ठीक है। अगला देखते हैं, 23वीं विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। विधि आयोग का 23वें विधि आयोग का, ठीक, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। अगला है, कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं को, पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है इनको, यूनेस्को की। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट में रखिए। अगला है, किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत की? तो उत्तराखंड किया है। अगला, किस शहर ने सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र में है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग पत्र वितरित किए हैं? 11 अप्रैल 2020 किए गए 21 जीआई टैग। इन 21 उत्पादों को वर्ष 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जीआई हब बन गया है? काशी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा जीआई टैग किसको मिला? काशी क्षेत्र को मिला है। देख लेते हैं क्या क्या। बनारस के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च और तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई गांव, करौदी तथा धातु ढलाई शिल्प। तो अभी हाल ही में कुछ शामिल किया गया है, इसलिए जो है आप इसको याद रखिएगा। यहाँ से आपको शहनाई, तबला और जो लेटेस्ट है वो पूछ सकता है। अगला देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा पंचायती उन्नत सूचकांक की पहली बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किन राज्यों में सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? तो गुजरात के 346 ग्राम पंचायतों को रखा गया है। गुजरात के बाद कौन सा दूसरे स्थान पे है? तेलंगाना है। अगला है, भारत सरकार ने के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर 2023-24 में 930 हुआ है। तो बहुत मामूली वृद्धि हुई है। कितना? 918 था तो अभी कितना हो गया? 930 हो गया है, 12 की वृद्धि हुई है।
कितने सालों में? लगभग 10 सालों में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश वाराणसी ने की। वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये प्रश्न आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट है। राज्य डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा कौन किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है, वाराणसी में। अगला है केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की? सूरत, गुजरात में। अगला, हाल ही में किस राज्य ने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू किया? पंजाब ने। भारत का पहला पीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? बिचौली एफसी, इंदौर में। प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या नाम है? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन तो मॉरिशस द्वारा दिया गया है, जिसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक, याद रखिएगा इसको। जितने सम्मान प्रधानमंत्री जी को मिले हैं उसको आप एक जगह लिख लीजिए, तभी आप याद कर पाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। एक आध प्रश्न यहाँ से मिल जाता है। अगला देखते हैं, भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया है? कहाँ उद्घाटित किया गया है? ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन, दिल्ली में। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर, ठीक, भारत का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण है, ओखला मेट्रो स्टेशन में। अगला है, स्वावलंबिनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। स्वावलंबिनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है। स्वावलंबी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। अगला है, गुजरात सरकार ने राज्य में पहला जैव विविधता धरोहर स्थल को किसे घोषित किया? इनलैंड माइक्रो गुनरी स्थल, कच्छ, गुजरात का। भारत में पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहाँ स्थापित किया गया? तपोवन आश्रम, प्रयागराज में। अगला, प्रयागराज में स्थापित किया गया तपोवन आश्रम में पहला मृत्युंजय यंत्र। भारत में लोकपाल के प्रति वर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो 16 जनवरी को। लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। अगला है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार। अगला देखते हैं, सम्मेलन में मुख्य अतिथि तौर पर किसने भाग लिया है? तो क्रिस्टीन करला कंगालू, त्रिनाद और टोबैको के राष्ट्रपति हैं। ठीक। अगला, हाल ही में किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक, तो पद्मा जी नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी? साउथ वेस्ट कोस्ट को। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे प्रभातो सुब्रतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रभावो सुब्रियांतो, 76वें मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैट बॉट को लॉन्च किया? कुंभ सहायक चैट बॉट, SAAI याक। ठीक, कुंभ सहायक SAAI याक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज के महाकुंभ 2025 के लिए बहुरंगी लोगों के लिए क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल है? अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। याद रखिएगा, पूछ सकता है डिजाइन में क्या क्या शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है, राष्ट्रीय हमारा पूरा समाप्त हो गया है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो प्रधानमंत्री केपी ओली ने। अभी हाल ही में आप लोग न्यूज में देखे होंगे कि जिन जेट द्वारा आंदोलन किया गया था। अगला क्या है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इजराइल। इस संधि पर कहाँ हस्ताक्षर हुआ? नई दिल्ली में हुआ है। भारत किस नेटवर्क में शामिल हुआ? तो हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क में। अगला है, हेल्थ एआई जीआरएन का संचालन कौन करता है? तो हेल्थ एआई ग्लोबल संचालन एजेंसी ऑफ स्पॉन्सिंग एआई हेल्थ। एआई का मुख्यालय कहाँ है? हेल्थ एआई का जिनेवा में। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो तियानजिन,
चीन में, ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। यह सीओ का शिखर सम्मेलन का आयोजन 2025 को कहाँ किया गया? तियानजिन, चीन। अगला, एसपी ग्लोबल रेटिंग में भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग बीबीए में बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना किया बीबीबी? छोटी अवधि की रेटिंग में A3 में कितना कर दिया है? A2। अगला देखते हैं, सब इतने प्रश्न यहाँ से नहीं मिलेंगे। ठीक, अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र अक्सलरूट विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? अवाजा, तुर्कमेनिस्तान में। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केन्या में किस बीमारी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में उन्मूलन की घोषणा की है? तो स्लीपिंग सिकनेस की। आगे देखते हैं, किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति न्यू क्विंटस ईस्वे की 74 वर्ष की आयु में निधन हो गए? तो म्यांमार के थे। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? कारोल नौरोकी। याद रखिएगा, पोलैंड के राष्ट्रपति कौन है? कारोल नौरोकी। एक प्रश्न इससे भी पूछ लेता है कि अगर कहीं पे राष्ट्रपति महिला बनी है या कोई बनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्डोवा। कौन बना है? मोल्डोवा। ये इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य पूछेगा, कौन बना है? तो मोल्डोवा बना है। अगला देखते हैं, फ्रिक्स वेरसेल अवार्ड के तहत 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन चुना गया है? तो याताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल 2, चीन। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध 10 दिसंबर 2025 से लगा है। देखिए अभी आगे, ऑनलाइन मैजिक स्पेशल नॉमिनेशन अवार्ड श्रेणी में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार किस भारतीय महिला को मिला है? सुहानी शाह को मिला है, बेस्ट मैजिक क्रिएटर। ट्रेवल प्लस लेजर 2025 के 10 पसंदीदा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की रैंकिंग कितनी है? 9वीं रैंकिंग है। इससे पहले स्थान पर इस्तांबुल हवाई अड्डा तुर्की का है। अगला है, एविडेंस वेल्थ हुनूर इंडिया यूथ सीरीज 2025 का पहला संस्करण की सूची के साथ जारी किया गया अंडर 30 सूची। सबसे युवा आदमी के रूप में किस यूनिकॉर्न कंपनी को सह संस्थापकों में चुना गया है? तो जेप्टो को। सबसे युवा आदमी जेप्टो है। जेप्टो के सबसे युवा सह संस्थापक कौन है? कैवल वोहरा और आदित्य पलीचा, दोनों की आयु 22 वर्ष है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने किस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF को। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली? तो TRF ने ली है। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितने की गई है? 16 वर्ष की अब दी गई है। यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यूलिया स्विरिडेंको। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्थिसिया मिराबिलिस। अजीब अजीब नाम है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा कौन सा नाम कहाँ है। जितने प्रधानमंत्री को अवार्ड दिया गया एक ही जगह आप नोट डाउन करेंगे तभी याद रख पाएंगे, ऐसे भूल जाएंगे। अगला है, इस सम्मान में पाने वाले में कौन से भारतीय हैं? पहले भारतीय हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल में कितने व्यक्ति शामिल हैं? 12। इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? एलन मस्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ब्राजील। कौन सा सम्मान है? द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, ऑर्डर ऑफ द सर्दन क्रॉस। ठीक, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन एंड ऑर्डर ऑफ द सर्दन क्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, जितने रेड पेन से हाईलाइट कर रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको जरूर याद रखिएगा, एक जगह आप इसको नोट कर लीजिएगा जिससे आपको भूले ना। अगला देख, दक्षिण कोरिया के 64 वर्षों में पहले असैनिक रक्षा मंत्री का नाम? अहन गुलू बैंग के समय पूछेगा। मोदी की अर्जेंटीना यात्रा क्या है? मोदी की अर्जेंटीना यात्रा कितने वर्षों बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी?
57 वर्ष बाद एक नहीं पूछेगा। मोदी ने अर्जेंटीना में किससे मुलाकात की? तो उनके राष्ट्रपति जेवियर माइले से की है। पहली आसियान भारत खोज वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, पहली है। ठीक, अगला देखते हैं, यह उद्घाटन समारोह किस क्रूज शिप पर किया गया? तो MP इम्प्रेस कार्डिल क्रूज शिप, कहाँ के? कार्डिलिया क्रूज शिप। 30 जून से 1 जुलाई तक यह वार्ता यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुई, तो ममल्लपुरम तमिलनाडु। 30 जून से 1 जुलाई 2025 तक वार्ता किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर संपन्न हुई? कौन सा स्थल है? मामल्लपुरम तमिलनाडु। 51वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कनानैक्सिस कनाडा में किया गया, जहां प्रधानमंत्री भी गए थे। अगला है, मंगोलिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो गोम्बीबाजो, क्या नाम है? गोम्बो जाबिन जेडनर सतार। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष ने। रिपोर्ट का वास्तविक शीर्षक क्या था? वास्तविक प्रजनन संकट। अगला है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति का सामना कर रहे हैं? हर 3 में से 1, 36%। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। 100 यहाँ से प्रश्न लगभग बनते ही बनते हैं। क्या? ग्लोबल जेंडर गैप विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। तो भारत में कितने वयस्क अनचाहे गर्भधारण की स्थिति? हर 3 में से 36% है, बड़ी बात है। अगला है, यह रिपोर्ट पहले 3 स्थानों में कौन है? आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे रहता है। भारत कौन सा स्थान है? 131वां स्थान है, भारत का 131वां स्थान है। ठीक, ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान 131 है, याद रखिएगा 131। पाकिस्तान का 148 है, सबसे निचले पायदान। अगला है, ऑपरेशन राइजिंग लायन किस देश द्वारा शुरू किया गया? इजराइल द्वारा। इजराइल ने जवाबी हमले का क्या नाम रखा है? ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 ईरान ने रखा है। ईरान के लिए इजराइल ने शुरू किया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 130वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो जिनेवा में किया गया। अमेरिका ने किस देश के परमाणु अस्त्रों पर हमला किया? तो ईरान के। यह हमला किस ऑपरेशन के तहत किया गया? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। भारत ने ईरान और इजराइल से लोगों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु, ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सिंधु। ठीक, यहां से प्रश्न बन सकता है ऑपरेशन सिंधु। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? 71वीं रैंकिंग। कितनी रैंक है? 71। वर्ष 2025 में इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन है? स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क है। ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग 71वीं है, स्वीडन नंबर 1 पे है। नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? क्रोएशिया की। यह यात्रा क्यों ऐतिहासिक माना जा रहा है? किसी भारतीय PM द्वारा क्रोएशिया की पहली यात्रा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी कोई अपने भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो क्रोएशिया की यात्रा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की है जून में? तो साइप्रस की भी यात्रा की है। अगले देखते हैं। अगला, PM मोदी को साइप्रस का कौन सा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्करियोस III। इस कौन सा दिया गया है? मकारियोस III, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III। ये हम लोग पहले क्रॉनिकल मैगजीन जो मंथ के जो सितंबर की मैगजीन है उसमें पढ़ चुके हैं, यहाँ भी एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। अगला देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? 99वां स्थान है। सतत विकास रिपोर्ट भारत का स्थान 99वां है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला है, 3 जून 2025 को किसे अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष? तो श्रीनिवास भारत, वी श्रीनिवास। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने। कौन सा? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया गया। इसके अनुसार वर्ष 2023 में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात
प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर कितनी है? तो 80 है। ठीक। अगला है 8वां आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वैश्विक मंच कहाँ जो किया गया? जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। हाल ही में पोलैंड में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की? तो कारोल नवरोकी ने। अगला 80वें राष्ट्रीय राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? एनालेना बैरबाख, जर्मनी। बैरबाख। ठीक। 22वां सांग्री ला संवाद कहाँ जो किया गया? सिंगापुर। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है सब। अगला देखते हैं ग्लेशियर के संरक्षण में उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया है? दुशांबे, तजाकिस्तान में। अगला एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं प्रबंधन निकाय बैठक का आयोजन जकार्ता, इंडोनेशिया में किया गया है। एशियाई एपीओ की बैठक कहाँ जो की गई है? जकार्ता, इंडोनेशिया। इसमें किस देश के सर्व वर्ष 2025-26 में कार्यकाल के लिए भारत अध्यक्ष संभाली है? भारत ने संभाला है। 2025-26 के लिए भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। एशियाई उत्पादकता संगठन की 67वीं बैठक जकार्ता, इंडोनेशिया में। 25-26 में इसका अध्यक्ष कौन होगा? भारत होगा। अगला है किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया? तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अगला है ईवी कार बिक्री में वर्ष 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो चीन नंबर 1 पर है। वर्ष 2024 में भारत ने किस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का वैश्विक नेतृत्व किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर का। भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता वर्ष 2025 में? तो भी अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन रोटरडैम, नीदरलैंड में किया गया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? रोटरडैम, नीदरलैंड। अगला है रोमानिया के राष्ट्रपति का पदभार किसने ग्रहण किया? तो नुपुसोरडैन ने। सूडान के प्रधानमंत्री का पदभार कामिल इदरीस। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। बलूचिस्तान में सहायक आयुक्त के रूप में नियुक्त होने वाली पहली पाकिस्तानी हिंदू महिला कशिश चौधरी। ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन देखिए जो प्रश्न एकदम महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न बनना है वहां रेड कलर से हम लोग हम जो है उसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, बताते भी चल रहे हैं। सागर माथा संवाद का आयोजन कहाँ गया? काठमांडू में। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान का पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई? दुबई का। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान अपना पहला परिसर कहाँ खोलेगा? दुबई में खोलेगा। याद रखिएगा, दुबई में। ठीक, महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। सलमान रुश्दी का हमला करने वाला हादी मता, ठीक छोड़िए इसको। किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा का विदेशी मंत्री बनाया गया है? अनीता आनंद को। अगला है पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्रिप्टो भुगतान प्रणाली को किस देश द्वारा लागू किया? तो भूटान, पर्यटन के लिए। अगला है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता कौन बनी है? सुसान ले। दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्केल ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? डेनमार्क में। रॉबर्ट्स फ्रांसीसी प्रपोप को किस नाम से पोप चुना गया? पोप लियो 15वें है। ठीक, 14वें। पूर्व सेवा किस देश के नागरिक हैं? यूएसए के। उत्तरी अमेरिका में पैदा होने वाले वह कौन से पोप हैं? पहले। जर्मनी के चांसलर के तौर पर किसने पदभार ग्रहण किया है? तो फ्रेडरिक मर्ज ने। एंथनी अल्बजीन किस देश की दोबारा प्रधानमंत्री चुनी गई? ऑस्ट्रेलिया की चुनी गई है। त्रिनाद टोबैको की प्रधानमंत्री की पदभार किसने ग्रहण किया? कमला प्रसाद विशेषर। अगला है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कुल कितने देश क्षेत्रों के विश्वविद्यालय शामिल है? 35 देश हो गए। इस रैंकिंग में भारत में शीर्ष स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? किसे मिला है? आईआईएससी बंगलौर 38वां। ठीक है, आईआईएससी बंगलौर 38वां। एशिया रैंकिंग 2025 में कौन सा विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी, बीजिंग, चीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव ने, छोड़िए सब, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव का नाम क्या है? ये सब नहीं पूछता है। मेहुल चोकसी किस देश में गिरफ्तार है? बेल्जियम में भी पूछेगा। अगला एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी, नई दिल्ली।
अगला है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन के देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? मॉरिशस बना है। छठे विश्व टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बैंकॉक में किया गया है। अगला है यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित था? समृद्धि, लचीला और खुला विश्व टेक। अंतर संसदीय संघ का ऐतिहासिक 150वीं सभा ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में कौन सा सम्मान दिया गया? श्रीलंका मित्र विभूषण मेडल। श्रीलंका के जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा पाठ्यक्रम की शुरुआत की? तो वावुनिया विश्वविद्यालय ने। म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप की तीव्रता अनुसार भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार क्या थी? 7 नहीं पूछेगा। म्यांमार के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की सहायता प्रदान करने हेतु भारत में कौन सा ऑपरेशन चला गया? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा कौन चला गया है? ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया है। अगला देखते हैं, नेटुम्बू नदी नदैतवा किस देश में पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नमीबिया में। गाजा में इजरायली हमले में हमास के किस राजनीतिक नेता की मौत हो गई है? ये सब प्रश्न नहीं बनते हैं। अगला देखते हैं, अनेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे दिया गया? देख लीजिएगा, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान किसे दिया गया? भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। बारबाडोस आप लोग पहचान लीजिएगा, लेकिन फिर भी इसको याद रखिएगा। अगला है, पहला विश्व टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला है, ग्लोबल फायर पावर द्वारा क्या है? पहला विश्व टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? गांधीनगर गुजरात में। अगला है, ग्लोबल फायरवॉल द्वारा जारी सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सभी जानते हैं, पहले से ही पता है। भारत का स्थान चौथा है। अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिंजे रखा है? तो माउंट डेनाली का। अगला है, बाल्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मालडोवा के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? पीछे हम लोग देखे हैं, सही है, सांडू दूसरा काल कर है। द 8 ग्रेट पावर्स ऑफ 2025 सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 5वां। विश्व की 8 महान शक्तियां 2025 नामक सूची में कौन सा देश पहले है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला है, विश्व 2025 में विश्व की 8 महान शक्तियों का नाम सूची में है। 4 जो है चीन, जापान, भारत और दक्षिण कोरिया में है। फोर्ब्स की वर्ष 2024 की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की सूची में भारतीय महिला शामिल है। 3 भारतीय महिलाएं शामिल है। निर्मला सीतारमण सूची में कौन सा स्थान है? तो 28वां स्थान है। रोशनी नादर मथुरा को इस सूची में कौन सा स्थान है? 81वें स्थान पर है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री को किससे पता है? ये सब पुराना हो गया, नहीं पूछेगा। टाइम मैगजीन की वर्ष 2024 में किसे पर्सन ऑफ द ईयर? तो डोनाल्ड ट्रंप को, ये भी नहीं पूछेगा, फिर देख लीजिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के किस सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मानद उपाधि से जनरल अशोक राज सिंगदेला। अगला देखते हैं, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? नामीबिया की पहली, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी। तो नेटुम्बो नंदी नदैतवा। ठीक। अगला है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 180 देशों में से 176वीं रैंकिंग है। इसमें ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राज्य अमेरिका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। इसे सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री जी को किया गया है। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से। इसने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2024 की रिपोर्ट यूनिसेफ ही चिल्ड्रन से संबंधित रिपोर्ट निकालती है। अगला है, 2050 के दशक तक विश्व के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी? 2.3 बिलियन। बारबाडोस के प्रधानमंत्री मोदी को किस अवार्ड से सम्मानित किया? हम लोग पीछे देख चुके हैं। चलिए ठीक है, ये सब पुराने करंट अफेयर है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे आर्थिकी।
आर्थिकी का पहला टॉपिक है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के कितने रुपए की प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी? तो 1500 करोड़ रुपए की। यह योजना किस मिशन का हिस्सा? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक विद्युत मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, ये सब प्रश्न बहुत कम ही पूछे जाते हैं। अगले चलते हैं। केंद्र सरकार ने कितनी राशि के 4 नए सेमीकंडक्टर प्लांट? राशि नहीं पूछी जाती, फिलहाल देख लीजिए 4600 करोड़ रुपए का। कहाँ स्थापित होंगे? उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है? तीसरा, 27 लाख करोड़ रुपए का। अगला, अमेरिकी ऑटोमोबाइल उद्योग का मूल्य 78 लाख है। ठीक है, चीनी मोबाइल का 47 लाख है। यहाँ से प्रश्न नहीं बनेंगे। अगला है, डिजाइन लिक्विड इंसेंटिव योजना के तहत कितनी चिप डिजाइन योजना की मंजूरी दी गई? 23 की। भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हुआ है? लॉर्ड मेघनाथ देसाई का। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। अगला देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जून 2025 में भारत में एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई के माध्यम से कितने लेन देन दर्ज किए गए? तो 18.39 बिलियन से अधिक। भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत यूपीआई से होता है? तो 85% जो है भुगतान यूपीआई द्वारा किया जाता है। स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 15 जुलाई 2025। अगला, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? जुलाई 2015 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा? तो वर्ष 2047 तक। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक सकल एनपीए कितना खर्च होगा? 2.3%। मार्च 2025 तक कुल शुद्ध एनपीए कितना रहा? 0.5%। अगला है, जेंडर बजटिंग में अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। संपत्ति में यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है? तो सोना ने लिया है। सोने का भंडार यूरो से आगे निकलकर खुलासा किस रिपोर्ट में हुआ? तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक रिपोर्ट के। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक रिपोर्ट लॉन्च किया है? रसायन उद्योग। भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पादन में कितना आंकड़ा प्राप्त किया है? $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ने बिहार में अमृत ट्रेनों हरी झंडी दिखाई। 4 ट्रेन पटना, दिल्ली, दरभंगा, ये सब देख लीजिएगा। प्रश्न यहाँ से बहुत कम ही पूछते हैं। किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है? तो नीति आयोग जारी करता है एसडीजी से संबंधित सूचकांक। कितने प्रतिशत जिलों ने एसडीजी स्कोर में सुधार किया है? तो 85%। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है? तो मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने। अगला है, किस जिले में 81.43 के समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोच्च एसडीजी? तो हना हथियाल मिजोरम ने स्कोर सबसे ज़्यादा हासिल किया है। मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा इसमें जो है टॉप पे हैं। अगला है, सबसे अधिक सुसंगत प्रदर्शन किस राज्य ने किया? तो सिक्किम ने किया है। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि घोषित की 1 अक्टूबर 2026। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी ने आरबीआई के गैर बैंकिंग वित्त कंपनी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो फ्लिपकार्ट है। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी है? तो 50 आधार अंकों की। रेपो दर कितना? 5.5% है।
अगला देखते हैं क्या अपने लिए महत्वपूर्ण है। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% अनुमानित की है। अगला है वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल एफडीआई की कितना है 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई मिला है? तो महाराष्ट्र मिलता है, हमेशा मिलता है। ठीक, नंबर 2 कर्नाटक है, नंबर 3 पे दिल्ली है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया? तो अल्जीरिया को। ठीक, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसको शामिल किया है? अल्जीरिया। ये ब्रिक्स द्वारा संचालित है। ठीक, भारत का वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 354.64 मिलियन टन है। ठीक, वित्त वर्ष 2024-25 के नए लक्ष्य क्या हैं? 41.55। चलिए आगे देखते हैं। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदार दर कितनी है? 54.8। श्रम बल भागीदार ग्रामीण में 56.9। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 5.7। ग्रामीण बेरोजगारी दर 5.1। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? 130वां स्थान है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 130वां स्थान है। अगला है एशियाई विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? मिलान, इटली में की गई है। इसका थीम भी देख लीजिएगा। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी किया? विश्व बैंक ने। अगला देखते हैं विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी वृद्धि दर का अनुमान है? 6.2%। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो 6.2%। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए? 10 वर्ष पूरे हो गए 8 अप्रैल 2025 को। अगला भारतीय मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू एंड कश्मीर है। अगला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य तो दिल्ली में हुआ, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी सरकार आ गई तो लागू हो गया, इसके पहले नहीं था। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में एआई में निजी निवेश मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? 10वां स्थान है। रेडियंस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का कितना रैंकिंग है? 36वां रैंकिंग है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत का एआई में निजी निवेश कितना है? 10वां स्थान है। मुद्रा योजना के कितने साल हो गए? 10 साल हो गए। कब लागू हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को लागू की गई थी। 2025 चल रहा है। रेडियंस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का 36वां स्थान है। ठीक, अगला है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन है? भारत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला भारत के नए वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रोलाइन एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन नाम है। ठीक, अगला देखते हैं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा हाई नेट वर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? 4था स्थान है। पहले स्थान पर अमेरिका, चीन, जापान है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन बना है? भारत। पहला देश चीन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। क्या डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत। पहला देश चीन है। राज्य में पंचायतों का अंतर्गत विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान द्वारा।
इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु हैं। अगला देखते हैं, इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है? 5वीं। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कितनी है? 5वीं है। अगला, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने परिव्यय के साथ मंजूरी? ठीक है, इतना परिव्यय नहीं पूछता है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र स्कोर वाला राज्य उड़ीसा है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य पंजाब है। अचीवर श्रेणी में कौन राज्य शीर्ष पे है? उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। फ्रंट रनर में महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक है। इसको भी आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी PCS। ठीक। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान? 60वां स्थान है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? 25वां स्थान है। किसमें? क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स में 25वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला बायो बुटमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 बायो बुटेन बनाने के लिए किसका उपयोग है? लिग्निन। देख लेते हैं अगला टॉपिक, विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर, जो जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, यहीं से पूछा जाता है। यह भी हमारा 1 लाइनर है। इसके बाद हम लोग विस्तार से एक एक पार्ट को देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। अगस्ता मैत्री 16 किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किसका है? भारत और थाईलैंड का। इतना याद रखिएगा, अभ्यास मैत्री किसके बीच है? भारत और थाईलैंड के बीच है। ये इम्पोर्टेंट है। कहाँ आयोजन किया गया? उमरोई मेघालय में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है, तो इसको आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभ्यास मैत्री किसका है? भारत और थाईलैंड का। अगला है, रूस के किस कैंसर वैक्सीन की शुरुआत परीक्षण में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है? तो इंट्रोमिक्स की। यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? तो mRNA आधारित तकनीक पर। कौन सी 2 संस्थाओं ने इस सुश्रित क्लिनिक को शुरू किया है के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा राजस्थान में की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 9 से 12 तक छात्रों के लिए किस आईडी को आवश्यक कर दिया गया है? तो अफार आईडी। ठीक, इसका पूर्ण नाम क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में की गई है। साइन क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिसर। साइन पहल किस संस्था ने शुरू किया? ICMR ने शुरू किया है। कौन सा पहल? साइन। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करता है? कक्षा 9 से 12 तक के। अगला देखते हैं, इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की है? होप मिशन। होप मिशन का पूर्ण रूप क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट एंड पेनाल्ट्री एक्सप्लोरेशन। यह मिशन कहाँ शुरू किया गया है? त्योस्कार घाटी लद्दाख में किया गया है। लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह है? ध्रुव स्पेस भारत। अगला है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ए राजन। भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पालघर महाराष्ट्र में किया गया है। अगला देखते हैं, कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा के संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो निसार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनने की पूरी संभावना है। इसरो और नासा के संयुक्त प्रयास से कौन सा मिशन है? निसार है। ठीक, निसार उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक आर्चर रडार। पूर्ण रूप भी पूछ लेता कभी कभी। अगला देखते हैं, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया है?
तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है, ये भी पूछ सकता है। पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच है। अगला, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? उन्नत UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। अगला, स्वदेशी उन्नत और अत्याधुनिक विशेषता से लैस किस युद्धपोत में भारतीय नौसेना को सौंपा गया? हिमगिरी को। यह युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है? प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। आगे देख लेते हैं, हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता। ऑपरेशन महादेव को कहाँ अंजाम दिया गया है? तो श्रीनगर में दिया गया है। इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन महादेव। ठीक, किससे? आतंकवादियों को मारने के लिए सर्च किया गया था, ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। 3 आतंकी इसमें मारे भी गए थे। अगला है, किस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावतरण किया गया? तो IGS अटल का। प्रलय मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किया गया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, उड़ीसा से। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? आर्मी हॉस्पिटल में, नई दिल्ली। अगला, भारतीय नौसेना एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट युद्धपोत यार्ड 3034 अजय नाम से। अगला है, तेलंगाना में एम्स बीबी नगर में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फ्रूट प्रोस्थेसिस का अनावरण किया गया है? तो DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला एम्स बीबी नगर। भारत का सबसे हल्का सक्रिय व्हीलचेयर किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT मद्रास ने। यह व्हीलचेयर का नाम क्या है? YD-1। हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में किया गया है। अगला देखते हैं, यह केंद्र किस रिजर्व में स्थापित होगा? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? सोनापुर, गुवाहाटी के निकट असम में। अगला है, INS निरंतर में भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। INS निस्तार का निर्माण किसने किया? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने। केरल का पहला स्किल बैंक किस शहर में शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला स्किल बैंक है, कहाँ? तिरुवनंतपुरम में किया गया है। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट RBC सेंटर कॉलेज मेरठ में किया गया है। कहाँ? मेरठ में, उत्तर प्रदेश में है, पहला है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला, हाल ही में कहाँ पर AI आधारित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, क्या है? एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS लगाया गया है? तो द्वारिका एक्सप्रेसवे पर। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? साहिबाबाद, गाजियाबाद में, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? अत्याधुनिक हरित डाटा। ठीक, राष्ट्रपति की ND-CAP नियुक्ति होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी। हाल ही में संयुक्त अभ्यास शक्ति 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच किया है। कब किया गया? 18 जून से 1 जुलाई के बीच किया गया है। सिपरी ईयर बुक 2025 में आर्मामेंट्स डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है? रूस और अमेरिका। इसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 180। कितने देश परमाणु संपन्न हैं? 9। अमेरिका, रूस, यूक्रेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल। वर्ष 2022 में भारत का पहला अंतर सरकारी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया गया? विंध्याचल और प्रयागराज के बीच। भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेथ फ्रिगेट तमाल कहाँ कमीशन किया गया? तो कालिनिनग्राद, रूस। भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशी करण हब कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई, तमिलनाडु में। संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री की बैठक कहाँ हो गई? किंदाओ, चीन में। तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नीस, फ्रांस में। मिशन नाविका सागर प्रक्रिया का आरंभ 2 अक्टूबर 2024 को किया गया था।
चलिए देखते हैं अगला। इस मिशन में कौन सी नौका का इस्तेमाल हुआ था? तो INSV तारिणी का। 2 भारतीय शांति सैनिक ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा, हवलदार संजय सिंह को कौन सा पदक मरणोपरांत दिया गया है? डैक्स हैमरशॉल्ड पदक। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? PSLV C61। इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को किया गया था। भारत द्वारा जीनोम संपादित चावल कौन सी 2 किस्में जारी की गई हैं? DRR धान 100 कमला और पूसा DST चावल 1। ये पूछ लेता है कृषि वाले पार्ट से, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? रक्षा मंत्री द्वारा किया गया है। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PSLV 15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है, चीन का है। किसके द्वारा विकसित किया गया? चीन द्वारा। पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया? सोंगा ड्रोन। सोंगा ड्रोन का निर्माण कौन करता है? तुर्की के द्वारा किया जाता है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के किस उन्नत रोइटिंग म्यूनिशम सिस्टम का उपयोग किया है? तो हारोप का। हारोप का निर्माण किस कंपनी द्वारा? इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? हारोप कहाँ किसके द्वारा बना जाता है? इजराइल द्वारा। कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो अर्नला। अगला, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितनी वृद्धि है? 9.4%। ठीक, यहाँ से ठीक है, इतना प्रश्न बनने की संभावना कम है। चलिए देखते हैं आगे। भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी वेस कौन सा है? अप्रैल। INS वर्षा विशाखापट्टनम के 50 किलोमीटर दक्षिणी रामबनी में आंध्र प्रदेश। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परिसर हेतु कहाँ स्थापित किया गया? एम्स नई दिल्ली में किया गया है। इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? समीर। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसे हिमालयी वन जीवों में DNA सैंपल संरक्षित करना सुनिश्चित किया है? पद्मजा नायडू हिमालय जुरासिक पार्क दार्जिलिंग में है। कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, यहाँ भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक। अगला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण हुआ? तपस्या। अगला, सुनीता विलियमसन कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई हैं? 286 दिन। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की है? V नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं। चंद्रयान 5 मिशन में भारत सहयोगी देश कौन है? जापान है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्र 5 मिशन के सहयोगी देश जापान है। हाल ही में परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की गई? गोरखपुर हरियाणा। ये कुछ गलत है, इसको देख लीजिएगा, चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला देखते हैं। भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कौन बना? माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो जापान में किया गया है। ये भी याद रखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण जापान में। देखिए जो सैन्य अभ्यास ना, इससे भी प्रश्न फिक्स है, 1 से 2 प्रश्न PCS में आता ही आता है, हर साल आता है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है? भारत और जापान के बीच। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया? अनंता। यह कैंपस किस स्थान पर स्थित है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। भारत का पहला स्वदेशी संचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सृजनम कहाँ लॉन्च किया गया? एम्स नई दिल्ली में किया गया है। भारत में पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ शुरू की गई है? NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर फरीदाबाद हरियाणा में। हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन के पहला है? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा? सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना का। किसका? कोरोना। अगला, भारत का पहला 420 मीटर लंबा हाइपरलून स्ट्रेट ट्रैक किसके द्वारा निर्मित किया गया? IIT मद्रास द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना TLP। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है।
स्थापित किया गया है ये। मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा किया गया है, लॉन्च किया गया है, दिगंतरा। स्कॉट का पूरा नाम क्या है, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त कार टी सेल थेरेपी का क्या नाम है, तो क्वारटेनी नाम है उसका। किसके द्वारा, कोल्ड सेक द्वारा। वर्ष 2024 सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला देश भारत है। इस मिशन ने सूर्य में सबसे अधिक करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड पार्कर सोलर प्रोब को दिया है। आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड डे 10 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई है। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई, असम में की गई है। विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है, 72.5%। भारत में पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित हुआ, चेन्नई में हुआ है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित, लेह लद्दाख में हुआ है। जितने पहले वाले हैं सब इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये सब याद रखिएगा आप। देख लेते हैं संक्षिप्तियाँ। आप संक्षिप्तियों में क्या क्या है। हाल ही में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया, सुशीला कार्की ने। इस पद पर पहुंचने वाली वह नेपाल की कौन सी महिला है, पहली महिला है। इससे पूर्व पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी, नेपाल की मुख्य न्यायाधीश भी पहली महिला थी और अंतरिम प्रधानमंत्री भी पहली महिला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच विदेशी परामर्श कार्यालय का 6ठा दौर कहाँ आयोजित हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। द चोर्ल टाइगर्स एवेंजर ऑफ सोमनाथ पुस्तक के लेखक कौन है, अमीश हैं। जो ये पुस्तक है ना, ये भी आपसे 1 से 2 प्रश्न पुस्तक से भी आता है, एक आंख मिलान कहा जाता है, एक आंख डायरेक्ट पूछ लेता है। अनुरंती राय का पहला संस्करण किस नाम से प्रकाशित हुआ, मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक, मदर मैरी कम्स टू मी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, ठीक। इसकी थीम क्या थी, प्रोमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। अगला देखते हैं। कितनी उम्र में कोचीन आकुजावा माउंट फ्यूजी पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं, 102 साल 51 दिन। कहाँ के रहने वाले हैं, जापान के रहने वाले, नाम से ही आप लोग जान सकते हैं, कोकुची आकुजावा। वर्ष 2025 में रेमन मैग्से पुरस्कार किस भारतीय संगठन को मिला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, रेमन मैग्से पुरस्कार किस भारतीय को, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल ग्लोबली भारतीय संगठन है, उसको दिया गया है, ठीक। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया, नागालैंड के थे। ला गणेशन नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया था फरवरी 2023 में। अगला है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे मिला, अभिषेक बच्चन। आई वांट टू टॉक फिल्म के लिए मिला है, ठीक, किसको, अभिषेक बच्चन को। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग की अपनी स्थापना वर्ष पूरे होने का कितना 100वां वर्ष माना आयोजन किया है, 100वां वर्ष पूरा हुआ है। यूपीएससी के शताब्दी वर्ष कब से कब मनाए जाएंगे, 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी। अगला है, विभाजन विविधता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 14 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1926 को। शताब्दी समारोह कब से कब मनाएगा, 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक। 100 वर्ष पूरे हुए हैं यूपीएससी के, ठीक, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अगला देखते हैं, किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री ने 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिम लावेल था। अपोलो 13 से संबंधित थे, ठीक, किसे, अपोलो 13 से संबंधित थे, जिम लावेल। एंड डॉक्यूमेंट वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन के लेखक कौन है, SY कुरैशी हैं। किस भारतीय स्वयं सहायता संगठन ने UNDP इक्वेटर पुरस्कार जीता है, तो बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायक संघ। नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है, अहमदाबाद है।
दुनिया में सुरक्षित शहरों की सूची में अहमदाबाद का स्थान 77वां है, 77 स्थान है। नाविया सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 में भारत की वैश्विक रैंकिंग 77वां है। ठीक, भारतीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। युवा दिवस के मुख्य विषय क्या था? SDG और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा के कार्य। ठीक, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन परियोजनाओं की चरण B1 को मंजूरी? लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के B1 की कुल लागत 5000 करोड़ है। ठीक, नो मिनिस्टर नेविगेटिंग पावर पॉलिसी एंड ब्यूरोक्रेसी विद ए स्टील रिजर्व पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र गर्ग हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के किस जिले में मां सीता की जन्म स्थली पुरौना धाम मंदिर परिसर सीतामढ़ी में? अगला देखते हैं, पुरौना धाम मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण की कुल कितनी लागत है? ठीक है, समझ पूछेगा। अगला है MS स्वामीनाथन द मैन हु एंड फेम इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है? प्रियंवदा जयकुमार, ये इंपॉर्टेंट है। MS स्वामीनाथन से संबंधित पुस्तक है। ठीक, तो कौन लिखा है? प्रियंवदा जयकुमार, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे ही पुस्तक का जो है नाम पूछ लेता है, किससे लिखे गए, किसके ऊपर लिखी गई। ठीक, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर एडमोला एडनेले नाइजीरिया के हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, शिबू सोरेन। किस राजनीतिक दल से संबंधित है? JMM से, झारखंड मुक्ति मोर्चा। किस पूर्व राज्यपाल का 79वां वर्ष का अवस्था में निधन हो गया? सत्यपाल मलिक का। अगला है 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? नितिन गडकरी को। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का लगातार 117 घंटे प्रदर्शन करके नया गोल्डन बुक अवार्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? रोमोना इवेट परेरा ने। अगला है एयरलाइंस का, अगला ये सब ठीक है। भारतीय, इसमें पूछते हैं भारतीय बीमा नियामक प्राधिकरण अध्यक्ष अजय सेठ। अगला, किस भारतीय लेखिका को पेन ट्रांसलेटर एक्स साल्ट 2025 पुरस्कार दिया गया? गीतांजलि श्री को। उन्हें किस कृत के लिए प्राप्त हुआ था? वंस एलिफेंट लिव्ड हियर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार किसे दिया गया? DV नारायण, इसरो अध्यक्ष डॉक्टर V नारायण को दिया गया है JP बिरला मेमोरियल पुरस्कार। OTP प्लीज ऑनलाइन बायर्स सेलर्स एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? वंदना वासुदेवन, ये भी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ठीक, कौन लेखक है? वंदना वासुदेवन। ऑनलाइन बायर्स सेलर एंड गिग वर्कर्स इन साउथ एशिया। अगला है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी पुस्तक के लेखक डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी हैं। ठीक, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी के पुस्तक के लेखक डॉक्टर स्वरूप राय चौधरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस द्वारा किन 2 व्यक्तियों को नेशनल मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया? केनेडी ओडेट केन्या और ब्रेंड रेलांड कनाडा। वर्ष 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार जिसे प्रदान किया गया धर्मेंद्र प्रधान को किया गया है। अगला है, सोनाली मिश्रा किस बल पहली महिला महानिदेशक DG बनी है? रेलवे सुरक्षा बल की बनी है, RPF की। सोनाली मिश्रा पहली महिला है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, कलिंग रत्न पुरस्कार पूछ सकता है, ये पूछेगा। ठीक, हरियाणा के 19वें राज्यपाल कौन बने हैं? असीम कुमार घोष। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता। गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? पूसापति अशोक गजपति राजू। अभी राज्यपाल से प्रश्न पूछना कम कर दिया, पहले जो है राज्यपाल से एक प्रश्न रखता था, हो सकता पूछ ले, इसलिए एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार भारत में किस महिला कार्यकर्ता को मिला है? वर्षा देश पांडे, महाराष्ट्र। पेन पीटर पुरस्कार लीला अबुलेना सूडान की हैं। जेनिफर ग्लोबर सिमोन्स किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सूरीनाम की, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहली महिला है, कहाँ की हैं? सूरीनाम की हैं। नाम क्या है? नाम है जेनिफर ग्रिलियस
सिमोन्स। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ का नगर सरकार द्वारा की टू द सिटी विशेष सम्मान प्रदान किया गया, तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। ठीक, की ऑफ द सिटी, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, रियो डी जेनेरियो में किया गया है 6 से 7 जुलाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में। अगला है इन लाइट्स लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है, सोरिंग तोबगे। कौन सी पुस्तक है, इन लाइट्स लीडरशिप पुस्तक के लेखक सोरेंग तोबगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट विल्टिस सचिया मिराबिलिस। ठीक, इसके आप जितने प्रधानमंत्री अवार्ड पाए हैं उसको आप एक जगह लिखेंगे तभी याद कर पाएंगे। ठीक है, अगला है चिंत्रा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किस लेखक को चुना गया, सड़र कुमार लिम्बाने। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस से लगभग 2 प्रश्न आते हैं, हर साल 2 प्रश्न आते हैं। एक इन्वायरमेंट से, कभी कभी 3 आ जाते हैं, एक साइंस टेक्नोलॉजी से और एक ऐसे कोई नॉर्मल पूछ लेता है। ठीक, थीम भी इसकी देख लीजिएगा, काफ़ी बड़ी है, पूछने की संभावना कम है। अगला देखते हैं, प्रिया नायर किस कंपनी की पहली महिला CEO और MD हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। भारतीय नौसेना विमानन शाखा फाइटर स्ट्रीट में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी, आस्था पुनिया। हाल ही में ICC के नया CEO किसे नियुक्त किया गया, संजोग गुप्ता को। पुस्तक स्ट्रेटेजी इन गैंट एंड WTO नेगोशिएशन के लेखक अभिजीत दास हैं। याद रखिएगा, पुस्तक स्ट्रेटेजीज इन गैंट एंड WTO नेगोशिएशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो इसमें देखिए लास्ट में घाना लगा, इसलिए आपको उसको घाना मार दीजिएगा। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। किस पूर्व क्रिकेटर को इस्जैम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, तो रवि शास्त्री को मिला है। श्री मंत शंकर देव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर सोनल मान सिंह। ब्रिटेन की सीक्रेट खुफिया सेवा की पहली महिला प्रमुख बेल्स मिलिट्री बनी है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष डॉक्टर बाबू मुकल्लम। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी गुजरात के थे वो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व बाल निषेध दिवस 12 जून को। अगला है विश्व बाल दिवस की थीम क्या है, देखिए, प्रगति स्पष्ट लेकिन अभी और काम करना, आइए प्रयासों को गति दें। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों की संस्थाओं में किस भारतीय व्यक्ति को सम्मानित किया, डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा को। डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा को। वरिष्ठ पटकथा लेखक और रवि जावेद अख्तर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार विजेता साहित्य अकादमी की घोषणा की कौन करता है, साहित्य अकादमी। अंग्रेजी भाषा के लिए लेखक को चुना गया है अद्वैतिक कंतोरी उपन्यास सिद्धार्थ ए बॉय हू बिकेम द बुद्ध। हिंदी भाषा के लिए पार्वती तिर्की कविता संग्रह फिर उगना। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं, तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। वह किस मिशन के तहत गए थे, तो एक्सियोम 4 मिशन के तहत। एक्सियोम 4 मिशन के दल में शामिल अन्य देशों में यात्री कौन थे, पेग्गी क्विंटन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जेलेंसी। ठीक, अगला देखते हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं, पहले कौन थे, राकेश शर्मा थे, दूसरे शुभांशु शुक्ला। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया, 25 जून 2025 को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। अगला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए रोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस। विश्व बाल, ये तो भी पीछे ऊपर देख लिए हैं, 12 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस एक ही क्लास में आपको लास्ट में करा दिया जाएगा, एकदम छोटा सा लास्ट में दिया हुआ है, पूरा एक ही साथ आपको कवर करा दिया जाएगा। किस कलाकार को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया, डॉक्टर जयमती कश्यप। आवर लीकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ए
कंसाइन इंट्रोडक्शन एंड कमेंट्री पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं, ये भी याद रखिएगा, शशि थरूर इसके लेखक हैं। ठीक, अगला है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तेलंगाना हैदराबाद में हाईटेक्स एजिवेंस में। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपला सुचाता थाईलैंड की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बानू मुश्ताक पुस्तक हार्ट लैम्प, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रेणी में आता है बुकर पुरस्कार, कई बार पूछ चुका है। बानू मुश्ताक पुस्तक हार्ट लैम्प अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? दीपा भास्ती ने। द लास्ट हीर वीमेन इन कॉन्क्लेव पंजाब पुस्तक के लेखक हरलीन सिंह। विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय भुवन रिव। द फाइटर ऑफ द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बंडारू दत्त हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार किसे? डॉक्टर अच्युत सामंत को। यश राज भारतीय पुरस्कार कितने संगठनों को दिए गए? 3 संगठन। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान के लिए इनोवेशन इन हेल्थ केयर 2025 श्रेणी में किस संगठन को यशराज भारतीय पुरस्कार? जन स्वास्थ्य सहयोग छत्तीसगढ़। ट्रांसफॉर्मिंग पीपल्स लाइफ श्रेणी का पुरस्कार किसने दिया? प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। एथिनल गवर्नेंस का पुरस्कार किसे मिला? सर्विस सप्लास को। प्रियंका चोपड़ा को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? ग्लोबल वैनवार्ड अवार्ड 2025। अगला देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट शॉपिंग फॉर फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक के वी प्रसाद हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, के वी प्रसाद हैं। ठीक, अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? निखिल सिंगला, नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनमोल रत्न पुरस्कार निखिल सिंगल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? पीछे हम लोग देख चुके हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 में शीर्ष भारतीय व्यक्ति पेटेंट के विजेता कौन है? सिद्धप्परा शिवशंकर धराने पुरुष, स्वागतिका पांडा महिला में है। शीर्ष भारतीय अकादमिक संस्थान श्रेणी में किसे पुरस्कार मिला है? IIT कानपुर को। शीर्ष भारतीय व्यक्ति डिजाइन श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अंशुका पी को। वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मसाकी काशीवारा जापान। NIIT विश्वविद्यालय के नए कुलाधिपति अभिकांतक नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। वाइल्ड फिक्शन एक्सचेंज पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष हैं, याद रखिएगा। वाइल्ड फिक्शन एक्सचेंज पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष हैं। अगला है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार को दिया गया है, जिन्होंने भगवान राम की भी मूर्ति उन्होंने बनाई है। अगला है 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला देखते हैं प्रिंट डिजिटल श्रेणी से हिंदी पत्रकारिता पुरस्कार के विजेता मृदुलिका झा। आज तक से 18वां एशियाई फिल्म पुरस्कार का आयोजन हांगकांग में किया गया। सर्वश्रेष्ठ पुस्तक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? ऑन बी इमेजिंग एंड लाइट, निर्देशक पायल कपाड़िया हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? सहाना गोस्वामी, फिल्म संतोषी। अगला देख लेते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसे मिला? सहाना गोस्वामी। सर्वश्रेष्ठ नए निर्देशक का पुरस्कार संध्या सूरी, फिल्म संतोष। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई। अगला देखते हैं पितजर वास्तुकार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लियू जियानको चीन। उपन्यास प्रोटेम सांग के लेखक पाल लिंच को। द ग्रीन बुक एंड ऑब्जर्व नोटबुक पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। व्यू फाइंड ए मेमार किसकी आत्मकथा है? अमोर पालेकर की। किस पूर्व प्रधानमंत्री के 92 वर्ष में निधन हो गया? तो मनमोहन सिंह का, दिसंबर में हुआ था। पहले प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय सीखे से थे। किस फिल्म निर्देशक और निर्माता का 90 वर्ष की आयु में? इस नहीं पूछेगा, ठीक है, बहुत कम पूछता है। राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे प्रदान किया? पंडित स्वप्नन चौधरी, कोलकाता। वर्ष 2024 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवित्री को देने की घोषणा की गई? गगन गिल को। अगला देखते हैं
लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल भारत के हैं। ठीक, और क्या इम्पोर्टेंट है? एशिया विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा जापान के हैं। इरास्मस पुरस्कार किसे प्रदान किया? अमिताभ घोष को किया गया है। द ग्रेट रेजिडमेंट क्लाइमेट चेंज एंड अनथिंकेबल पुस्तक अमिताभ घोष के। जेसी प्राइज ऑफ द लिटरेचर किसे दिया गया? उपमन्यु चटर्जी को। बस इसमें हो गया। अब देखते हैं अगला, खेल से संबंधित देख लेते हैं। 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजन किया गया है? 29 अगस्त से 7 अगस्त राजगीर बिहार में किया गया है। पुरुष हॉकी एशिया का 12वां संस्करण, याद रखिएगा, 12वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? राजगीर में, बिहार में। इसमें किस देश ने खिताब जीता है? तो भारत ने जीता है। उप विजेता कौन रहा है? दक्षिण कोरिया रहा है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है? अजय सिंह को। भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर कितने मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया है? तो 5 मैच। इंग्लैंड और भारत के बीच आयोजित सभी द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखलाओं को अब किस नाम से जाना जाएगा? एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। परिणाम क्या है? 2 ड्रा हो गया मैच 2-2 से। ठीक, किन खिलाड़ियों को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? हैरी ब्रूक इंग्लैंड और शुभमन गिल को भारत का। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया है। किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान? जापान। कितना स्वर्ण पदक? 34 स्वर्ण पदक और टोटल 79। पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। अखिल भारतीय MCC मुरुगप्पा गोल्डन हॉकी कप टूर्नामेंट चेन्नई नाम से ही आप लोग पकड़ लीजिएगा कि ये कहाँ है। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक आर कौशिक हैं। द राइज ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक पूछ सकता है तो आर कौशिक। अगला, ग्रैंड स्लैम ट्रेनिंग टूर्नामेंट विंबलडन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लंदन यूके में किया गया है। विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने? जैनिक सिनर। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। जैनिक सिनर फाइनल मुकाबले में, ठीक है, सब नहीं पूछता है। अगला देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो USA ने की है। कौन सा चैंपियन बना है? सेल्फी FC दूसरा खिताब। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश मैराथन धावक का तो फौजा सिंह का निधन हुआ है। किसने FIDE महिला विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? दिव्या देशमुख। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल किन टीमों ने जगह बनाई है? ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ने बनाई है। टेस्ट चैंपियनशिप में कौन सी टीम चैंपियन बनी है? दक्षिण अफ्रीका पहला खिताब जीती है। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया? एडन मरकरम को। अगला, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? रोलैंड गार्लोस पेरिस फ्रांस में। किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरे वर्ष पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है? कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी बिहार के किन शहरों की गई? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। इस खेलों का शुभांकर किसने चुना था? गज सिंह ने। प्रश्न नहीं पूछेगा लेकिन ये कितना आयोजन नहीं पूछ सकता है। उत्तर प्रदेश की तालिका में कौन सा स्थान? 7वां था। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है। 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 में कितनी टीमों ने भाग लिया है? तो 10 टीम ली हैं। कौन सी टीम चैंपियन रही? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहला खिताब जीती है। फाइनल मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया? कुणाल पांड्या को। सर्वाधिक रनों के लिए ऑरेंज कैप किसे दिया गया? साई सुदर्शन। सर्वाधिक विकेट के लिए पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को। IPL के इतिहास में शतक बनाने वाला सबसे युवा वैभव सूर्यवंशी। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल दक्षिण अफ्रीका और विजेता ऑस्ट्रेलिया। प्लेयर ऑफ द मैच मरकरम को दिया गया था। अगला, ग्रैंड शतरंज टूर सुपरवेट शतरंज क्लासिक रोमानिया 2025 खिताब किसने जीता है? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के रहने वाले हैं। टेस्टेड पुस्तक के लेखक कौन है? पैट कमिंस हैं। टेस्टेड, ठीक, पैट कमिंस याद रखिएगा।
विजडन 2025 द्वारा विश्व के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में किसे नामित किया गया है? जसप्रीत बुमराह को किया गया है। विजडन 2025 में अग्रणी महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? निकोलस पूरन को, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। विजडन 2025 के कवर पर किस खिलाड़ी का तस्वीर है? हैरी ब्रूक, इंग्लैंड। बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध 34 ग्रेड A+ 7 करोड़ रुपए में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा है, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र जडेजा हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है? वेस्ट मिडलैंड्स, इंग्लैंड में हुआ है। 2025 कबड्डी विश्व कप में पुरुष और महिलाओं का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ही जीतेगा, क्योंकि कबड्डी यहीं की उपज है। किस टीम ने महिला प्रोफेशनल लीग प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब जीता? मुंबई इंडियंस ने। कौन सी टीम उपविजेता रही है? दिल्ली कैपिटल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी किस राज्य ने की है? उत्तराखंड ने। 2025 में राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? संकल्प से शिखर तक। 2025 में राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। पहले खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में किया गया। कौन सी पुरुष टीम चैंपियन बनी? भारत बनी है। महिला टीम में भी भारत बनी है। पहला हॉकी इंडियन लीग 2024-25 में किन स्थानों पर हुआ? रांची झारखंड, राउरकेला उड़ीसा वॉरियर्स ने। विश्व शतरंज चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सिंगापुर में। इतिहास का सबसे कम उम्र के चैंपियन कौन बना है? डी गुकेश, भारत की 18 वर्ष की आयु है। तो हमारा जो आई दृष्टि का वन लाइनर था, सूक्ष्म दृष्टि, जो पूरे फैक्ट थे, उसको हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे। पूरी आई दृष्टि आपको 5 से 7 क्लास में कवर करा दी जाएगी। पूरी कोशिश रहेगी कि आपका 2 अक्टूबर तक पूरा करंट कवर करा दिया जाए। घटना सार भी पूरी कवर करा दिए हैं, आई दृष्टि भी पूरी कवर करा दिया जाएगा, और इसके साथ साथ आर्थिकी भी, जो डाटा है और जो योजनाएं हैं, उसको भी आपको कवर करा दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।